भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया सबसे बड़ी शिक्षा। जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ी सीख क्या दिया, शिक्षा कौन सा दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीरों का जीवन और मरण चलता रहता है, वे अपनी सीमित बुद्धि और योग्यता से असीम परमात्मा को कभी नहीं जान सकते। किसी उद्देश्य या लक्ष्य पर एकाग्र करने वाली शक्ति का नाम बुद्धि है। अच्छा बुरा, प्राप्त अप्राप्त, सत्य असत्य, उचित अनुचित, कर्तव्य और कर्तव्य, नित्य अनित्य, इस जानकारी का नाम ज्ञान है। शरीर और संसार को नष्ट होने वाला जानकर भी इसमें रहकर मैं और मेरा करना मोह है, और इनसे अलग रहने का नाम मुक्ति है। अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड न मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है, तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम सम है। मन, इंद्रियां और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा गया है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह अहिंसा है। जीवन के हालात से, चाहे जीवन के हालात बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता है। मांगने से कम यदि मिलता है या ज़्यादा मिले या बिल्कुल नहीं मिले, तब भी विचलित नहीं होना चाहिए। मन को हमेशा शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबत आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस पूरे जगत की उत्पत्ति का मूल कारण मैं ही हूँ। मेरी शक्ति से ही सब क्रियाकलाप हो रहे हैं। जो इस रहस्य को समझ जाते हैं, ऐसे ही ज्ञानी मेरे भक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को सबसे बड़ी शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को भी कभी भी भूलकर भी केवल भोग और आनंद में फंसे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वह दुनिया का सबसे मूर्ख माना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है, वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है। लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो चाहे कैसे भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए, वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाली तथा बनावटी है, लेकिन भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। संसार के लिए बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा
भीतरी भाव से होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरी शरण में आए हुए हर प्राणी को परम गति मिलती है, चाहे वह किसी वर्ग का या किसी जाति का हो, पुरुष हो या स्त्री, यहाँ तक कि वह मनुष्य हो या जीव जंतु हो, पापी भी हो तथा मेरे शरण में आया हो, तो वह निश्चित रूप से संसार सागर से पार होकर मोक्ष पा जाता है। तुम मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में सब कुछ छोड़कर आ जाओ, शरणागत होते ही मुझे प्राप्त कर लोगी। कोई भक्त जैसे ही अहंकार का, मैंपन का त्याग कर देता है, वह मुझे परमात्मा को पा लेता है, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो। अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है, और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं। ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। असत्य के साथ संबंध बनाना अशुभ होता है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है, और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला होता है। जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं, वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है, और उसका स्वयं ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे, सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी होते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता, वह अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है, वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ समाज का भी भिक्षन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता, वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजयी पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानने लगता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करते रहता है। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है, उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध है, नहीं हुआ, नहीं होगा और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है। इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।